हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी रिप्रेजेंटेड यूजिंग मतलब ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम तीन वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंट मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। तो हम अभी 2 के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में दो के बारे में ही पूछते हैं, दैट इज़ एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, तो देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स से हम कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दिस रिप्रेजेंटेशन द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ मैट्रिक्स। हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का यूज़ करके हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ साइज टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस बाय टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस है उतने नंबर का हम मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स ऑफ ग्राफ विथ 4 वर्टाइसेस रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ मैट्रिक्स ऑफ 4x4। अगर वहाँ पे 4 वर्टाइसेस हैं तो हम कितने का मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, 4x4 का। अगर 5 वर्टाइसेस है तो 5x5 का। इन दिस मैट्रिक्स बोथ रोज एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट वर्टाइसेस। यहाँ पे जो मैट्रिक्स रहेगी एडजेसेंसी, वहाँ पे रोज एंड कॉलम बोथ किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नोड्स को या फिर वर्टाइसेस को। ठीक है, दिस मैट्रिक्स इज फिल्ड विथ आइदर 1 एंड 0। हम वहाँ उस मैट्रिक्स को फिल करने के लिए 1 का यूज़ करेंगे या फिर 0 का यूज़ करेंगे। हेयर 1 रिप्रेजेंट क्या होता है, द एज फ्रॉम रो वर्टेक्स टू कॉलम वर्टेक्स। तो 1 का मीनिंग क्या होता है, अगर रो वर्टेक्स से कॉलम वर्टेक्स के लिए अगर कोई एज जा रही है तो इसका मीनिंग क्या है, 1। और अगर कोई भी एज जा नहीं रही तो उसका मीनिंग क्या होगा, 0। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, दैट इज़ वहाँ पे 5 वर्टाइसेस है, दैट इज़ ABCD एंड E। तो एडजेसेंसी अगर मैट्रिक्स हमें रिप्रेजेंट करनी है इस ग्राफ की, तो हमें कितने बाय कितने की मैट्रिक्स लगेगी, हमारे पास कितने वर्टाइसेस है, दैट इज़ 5। तो 5 वर्टाइसेस है तो मैट्रिक्स कितने का लगेगा, 5x5 का। तो देखो वहाँ पे 5x5 का मैट्रिक्स हमने बनाया। अब जो रो एंड कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टाइसेस को। तो हमारे पास कितने वर्टाइसेस है, 5, दैट इज ABCD एंड E। तो इसलिए हमने रोज और कॉलम को भी नाम क्या दिया है, ABCDE। ठीक है, ऊपर और नीचे देखो, रो मतलब आपको पता है, रो मतलब क्या होता है, ये है रोज और ये है कॉलम्स। ठीक है, सो रोज और कॉलम को हमने क्या नाम दिया, वर्टाइसेस का नाम दिया है। ठीक है, अब देखो ए से ए तक कोई एज है क्या, मतलब ए नोड से ए नोड तक कोई एज है क्या, नहीं। सेल्फ एज है क्या वहाँ पे, कोई नहीं। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद देखो ए से बी, तो ए से बी एज है हमारे पास अवेलेबल। तो ए से बी तक जाने के लिए एज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, राइट। अब देखो ए से सी जा रहा है क्या नोड, हाँ, यहाँ से ए से सी जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे देखो 1 आ गया, क्योंकि हम ए से सी जा रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 1। उसके बाद ए से डी, तो ए से डी है क्या, ए से डी है कनेक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद देखो ए से ई, तो ए से ई कुछ है क्या, ए से ई कुछ है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। ठीक है, उसके बाद देखो बी से स्टार्ट करते हैं। बी से ए तक कुछ है क्या, बी से ए तक है, हाँ, 1। बी से बी तक है क्या कुछ, बी खुद कनेक्टेड है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। बी से सी है क्या, नो, तो क्या है, 0। बी से डी है क्या, हाँ, तो यहाँ पे आ गया 1। बी से ई है क्या, यस, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, उसके बाद देखो सी से ए है क्या, हाँ है, यहाँ पे 1। उसके बाद है सी से बी कुछ है क्या कनेक्टेड, नहीं, तो क्या आ गया, 0। उसके बाद देखो सी है क्या, नहीं, तो 0। सी से डी है क्या, यस, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। फिर सी से ई है क्या कुछ, नो, तो यहाँ पे आएगा 0। उसके बाद हम डी से देखते हैं। डी से ए है क्या कुछ, यस, डी से ए है तो 1। डी से बी है तो 1। डी से सी है तो 1। डी से डी भी है तो क्या है यहाँ पे 1। और डी से ई भी है तो क्या है, 1। ठीक है, फिर देखो ई, लास्ट नोड है ई। ई से ए है क्या, नहीं, तो इसलिए क्या आ गया, 0। ई से बी है क्या, यस, तो 1। ई से सी है क्या, नो, तो 0। ई से डी है क्या, यस, तो 1। और ई से ई है क्या, नो, तो क्या है, 0। तो इस तरह से हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई हुई है, जिससे हम क्या करेंगे, नोड टू नोड एजेस को चेक करेंगे। नोड टू नोड वो मतलब ए नोड से ए नोड, ए नोड से बी नोड, ए नोड से सी नोड, इस तरह से एजेस है क्या। अगर एजेस अवेलेबल है तो 1 आएगा, और एजेस नहीं है तो 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स।
ठीक है। ये हो गया अनडिरेक्टेड ग्राफ का। अब डायरेक्टेड ग्राफ का देखो कैसे है। डायरेक्टेड ग्राफ में अगर उस नोड से दूसरे नोड तो एज जा रही है तो ही 1 लिखेंगे। अब देखो ए से ए नोड जा रही है क्या, ए से ए नोड, ए से ए एज है क्या, नो, तो यहाँ पे आया 0। ए से बी जा रहा है क्या, यस 1। ए से सी जा रहा है क्या, यस 1। ए से डी जा रहा है क्या, नो। डी से ए है बट ए से डी है क्या, नो, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। ए से ई है क्या, नो, तो 0। अब देखो बी से ए है क्या, नो। ए से बी है बट बी से ए है क्या, नो, तो यहाँ पे क्या आया 0। बी से बी है क्या, नो, तो 0। बी से सी है क्या, नो, तो 0। बी से डी है क्या, यस है, तो यहाँ पे 1। बी से ई है क्या, यस, तो यहाँ पे 1। अब देखो सी से ए है क्या, नो। ए से सी है बट सी से ए है क्या, नो, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। सी से बी है क्या, नो, तो यहाँ पे 0। सी से सी है क्या, नो, 0। सी से डी है क्या, यस 1। सी से ई, नो, 0। अब देखो डी से ए है क्या, डी से ए, यस, तो यहाँ पे 1। डी से बी है क्या, नो, 0। डी से सी है क्या, नो, 0। डी से डी है क्या, यस 1। डी से ई है क्या, यस 1। अब देखो ई से ए है क्या, नो, 0। ई से बी है क्या, नो। ई से सी है क्या, नो, 0। ई से डी है क्या, नो, 0। ई से ई है क्या, नो, 0। ये सारा क्या हो गया 0। तो डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे देखते हैं हम, एजेस की डायरेक्शन देखते हैं। अगर उस डायरेक्शन का एज है तो ही हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे 0। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब देखो एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ग्राफ का। तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस। क्या यहाँ पे क्या होगा, एवरी वर्टेक्स जो होगा वो क्या करता है, क्या कंटेन करता है, लिस्ट ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस। एडजेसेंट मतलब उसके आजू बाजू के वर्टाइसेस की लिस्ट क्या करता है, कैरी करता है, कंटेन करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर फॉलोइंग डायरेक्टेड ग्राफ। नीचे का ग्राफ देखो, रिप्रेजेंट इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट। हम नीचे के डायग्राम में देखो, यहाँ पे इस ग्राफ को हमने रिप्रेजेंट किया है बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 नोड से, तो हमने 5 नोड लिख लिए। उसके बाद देखो ए से बी कनेक्शन है, सो ए से बी से सी, सॉरी ए से सी है तो ए से सी बी आया। फिर देखो बी से कहाँ पे है, डी है, बी से ई है, बी से डी है, बी से ई है। उसके बाद सी से देखो, सी से डी है, राइट, सी से डी कनेक्टेड है। फिर है डी, सो डी ए से कनेक्टेड है, डी, उसके बाद डी खुद से कनेक्टेड है और डी ई से कनेक्टेड है। सो डी टू ए टू डी टू ई, राइट। उसके बाद ई देखो, ई किसके साथ कनेक्टेड है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आ गया क्रॉस। सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसको कनेक्टेड कर रहे हैं, लिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैन ऑल्सो भी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने ए को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे 0 से, रेफरेंस ए 0। सो ए किसके साथ कनेक्टेड है, बी एंड सी के साथ, यहाँ पे देखो बी एंड सी। उसके बाद देखो बी किसके साथ कनेक्टेड है, डी एंड ई के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने डी एंड ई। फिर देखो सी किसके साथ कनेक्टेड है, सिर्फ डी के साथ, तो यहाँ पे डी लिखा। फिर देखो ई किसके साथ कनेक्टेड है, ई के साथ है, ए के साथ है और खुद के साथ भी है, सो ए डी एंड ई। और लास्ट में देखो ई के किसी के साथ कनेक्टेड है क्या, नहीं, तो यहाँ पे है क्रॉस। ठीक है। सो इस तरह से हम एडजेसेंसी लिस्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। एडजेसेंसी मतलब ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 वेज से, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट की तरह से। ठीक है। अब देखो लास्ट पोर्शन जो है एप्लीकेशंस है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का कुछ। तो सबसे पहले है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में हम ग्राफ्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ कंप्यूटेशन का फ्लो अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। फिर है गूगल मैप्स के अंदर भी हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का। फिर फेसबुक के अंदर भी हम उसका यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि यूज़र्स को हम वर्टाइसेस कंसिडर करते हैं और इफ़ दे आर फ्रेंड्स देन देयर इज़ एन एज रनिंग बिटवीन देम। अगर कुछ 2 फ्रेंड्स हैं कॉमन फेसबुक पे तो उनके बीच में जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, एजेस रहेगा कहेंगे। ठीक है। फिर हम ग्राफ को वर्ल्ड वाइड वेब में भी करते हैं और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ अ ग्राफ। ठीक है। सो ये एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद
ये है हमारा यूनिट नंबर 5 दैट इज ट्री एंड ग्राफ. सो दिस वन इज द लास्ट पोर्शन ऑफ यूनिट 5. इफ़ एनी वन हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी वाया कमेंट्स या फिर कॉन्टैक्ट विथ मी. ठीक है. सो थैंक यू. दिस इज ऑफ